बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी सैलेड। इसके लिए मैंने 1 पैक मैक्रोनी लिया। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसको बहुत छोटे छोटे से चंक्स में कटवा लिया। आप इसको कीमा भी बनवा सकते हैं। मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं, उनको उबाला है और कदर मोटे क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको भी कदर मोटे क्यूब्स में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। इसके अलावा शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की ली है। 1 गाजर लिया, उसको भी मैंने छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लिया और 5 हरी मिर्चें लेके काट ली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना तो फिर हरी मिर्चें ना डालें। और मैंने लिया है लूँगी ब्लैक पेपर और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक। ये दोनों चीज़ें आप हस्बे जायका ले सकती हैं। इसके अलावा केचप की ज़रूरत होगी, सोया सॉस की ज़रूरत होगी और चिली सॉस ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, बहुत मज़े का जायका देती है। अब इसको बनाते हैं। हमने मैक्रोनी को चूँकि खुले पानी में उबालना होता है, इसलिए मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है, इसको बॉईल किया। इसमें कुछ नमक डाल लें थोड़ा सा। अब उबलते पानी में डाल दें पैकेट को और तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर ऑलिव ऑयल भी डाल दें। 10 मिनट तक आप इनको उबलने दें। 10 मिनट में इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए खुले पैन को गर्म करें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। और इसमें आपने लहसुन पेस्ट डाल देना है। हल्का सा इसको फ्राई करें। अब आप इसमें हस्बे जायका नमक डालें। मैं आधा चाय के चम्मच से भी कम नमक डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पर हमने आधा चाय के चम्मच से भी कम ब्लैक पेपर डालनी है। अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें चिकन डालना। और अब आपने चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कम से कम आप 10 मिनट फ्राई करेंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और फ्राई भी हो जाए। सोया सॉस तकरीबन 1 चाय के चम्मच बराबर आप डाल दें। अब इसमें चिली सॉस भी 1 चाय के चम्मच बराबर डाल दें। अब आपने 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दो मिनट बाद चिकन अच्छी तरह से गल गया और अब इसमें तकरीबन 1/4 कप मैं केचप का शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करें। चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करें और आप इसका चूल्हा बंद कर दें।
अब ये तैयार हो गया चिकन। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब आपने एक पैन में ऑयल गरम करना है थोड़ा सा। और आप इसमें गाजर को डालें और 2 मिनट के लिए गाजर को फ्राई कर लें कि वो नरम हो जाए। टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, आपने ये चेक करना है कि गाजर नरम हो गई है। मैक्रोनी अच्छी तरह से नरम हो गई, गल गई, ये नज़र आ रही है हमें। जब मैक्रोनी उबल जाए तो आपने वो पानी गिरा देना है और मैक्रोनी को स्टेन करना है। उसके बाद दोबारा ठंडे पानी में 1 मिनट के लिए आपने मैक्रोनी को रख देना है। इस तरह से अब ये जुड़ने नहीं पा रही, ये बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, निखर गई हैं। तो 1 मिनट बाद आपने पानी गिरा देना है ठंडा और इनको निचड़ने के लिए रख देना है। मैक्रोनी को आप छान के बोल में निकालें और इसमें आप 2 खाने के चम्मच बराबर ऑलिव ऑयल डाल दें इसमें। और अच्छी तरह से मिक्स करना और आप इन्हें एक साइड पे रख दें। आप गाजर फ्राई होगी 2 मिनट में, इसको हम चिकन में ही निकाल लेते हैं इसमें। अब इसी ऑयल में हमने शिमला मिर्च को फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। एक मिनट बाद शिमला चिल्ली फ्राई होगी, इसको निकाल लेते हैं। और इसमें आपने हरी मिर्च को फ्राई करना है। थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है 1 खाने के चम्मच बराबर। इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। और 1/4 चाय के चम्मच बराबर आपने स्याह मिर्च डालनी है इसमें। और अब आपने इसमें आलू फ्राई करने हैं और आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए आलू को यहाँ पे फ्राई करना है। आलू अब फ्राई हो गए हैं। आलू को भी डालते हैं इधर बोल में इसमें। अब आप उसी बचे हुए ऑयल में थोड़ा सा टमाटर को भी फ्राई कर लें इसमें। टमाटर को भी आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब टमाटर फ्राई हो गए, 1 मिनट बाद इनको भी निकाल लेते हैं। हमने सारी अशिया चिकन में मिक्स कर दी हैं। अब इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पर आप नमक मिर्च भी चेक कर लें। अगर नमक कम महसूस होता है तो आप थोड़ा सा नमक यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कैरी की चटनी। ये टोमेटो कैरी सॉस है, मैंने खुद बनाई है। इसकी रेसिपी मैं देख चुकी हूँ, बहुत मज़े की होती है। तो ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून बराबर मैक्रोनी में शामिल कर दिया है। इससे मैक्रोनी का जायका बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। ये सॉस का इस्तेमाल कीजिए, भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। हमने सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसमें मैं मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ। इसमें
इसमें मेरे कुछ बहन भाइयों की फरमाइश थी और फरमाइश अक्सर आती रहती है। हालांकि मैक्रोनी की रेसिपी मेरे वीडियो लिस्ट में मौजूद है, लेकिन मैंने इसको रिपीट किया थोड़े मुख्तलिफ तरीके से। हमारा मज़ेदार सा मैक्रोनी सैलेड तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बना है, तो आप ज़रूर बनाएं। रमज़ान के लिए एक स्पेशल रेसिपी है, बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।